जजेस को धमकियों में खतूत मिलने का सिलसिला तवील। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को खत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। तमाम खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खत मौसूल हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले। फ्रांसिक टीमों की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और हाई कोर्ट आमद। मामलात का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के नाम पर आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs मुरतब कर दिए। तमाम कोरियर कंपनीज और पोस्टमैन को हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक कराना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकियां मेज खतूत मौसूल हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान के हवाले से इजलास। तमाम सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। वजारत दाखिला को मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट्स की मज़ीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। जब मेरे मुल्क पे कोई बात आएगी तो मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बैक बर्नर पे चली जाती है। मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मेरे पॉलिटिकल बिलीव्स, मेरे पॉलिटिकल क्रीड भी पीछे चली जाती है। एंड देन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी इज ओनली पाकिस्तान। तो मुझे माई हेड हंग इन शेम बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी व्हाट हैपेंड ऑन 9th May। तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। उसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। एक सियासी जमात ने हसास तनसीबात पर हमले करके मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया। सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। सियासी फाशिज्म भी दहशतगर्दी की एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। 9 मई को मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए गए। TTP जो ना कर सकी वो एक नाम निहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्द मुल्क को कौम के दुश्मन है। दहशतगर्दी की सरखूबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अफगानिस्तान से जो हथियार आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान को असर नो फॉल करना है। CPAC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, इसीलिए निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करने का सदेबाब नागुज़ीर है। पता चला है धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। ये नहीं हो सकता। आप बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें और बाकी रास्ता खुला हो। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। मरियम नवाज की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास। बशाम वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत की शदीद मजम्मत। चीनी माहिरीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए VVIP सिक्योरिटी फराहम करने की मंजूरी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने से मुतालिक पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। पार्लियामान में हमारे ऑपोजिशन के साथी हैं, उनको भी अपना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर उनको वोट पड़ा है तो पाकिस्तान के अवाम ने इसलिए ऑपोजिशन को वोट नहीं दी कि वो आके सिर्फ गालियां दे, सिर्फ शोर शराबा करे। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में है इस वक्त कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें और पाकिस्तान को एक मॉडर्न तरीन जदीद ममालिक बनाएं जो जहाँ मुआशी तरक्की हो। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अवाम चाहते हैं कि हम उनके मसाइल का हल निकालें। ज़ाती अना और तकसीम की सियासत मसाइल का हल नहीं। पार्लियामान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए उनको वोट पड़ा है। अपोजिशन को शोर शराबे और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अवाम ने वोट के जरिए पैगाम दिया कि तमाम जमातें मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी अवाम के सियासी, मुआशी और आइनी हकूक़ की जदोजहद जारी रखेगी। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा उम्रह की अदायगी करेंगे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें मजहबी और सकाफती वाबस्तगी पर मुहित हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अदालती अमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का खत। पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। मामले पर करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं। हाई कोर्ट जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सोमोटो केस का भी जल्द फैसला किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास का एलामिया। हाई कोर्ट जजेस के खत पर सो मोटर केस फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। आबिद जुबैरी की जानिब से फरीक बनने की भी इस्तदा। मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। 6 जजेस से कबल जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी भी इल्जाम लगा चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह में मुलाकात के बाद किया गया। इंतजामी और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। PIA की निजकारी की जानिब अहम पेशरफ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया। 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी के प्रोग्राम की पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी कराई। PIA की निजकारी फहरिस्त में शामिल तवानाई शोबे के 14 इदारे निजकारी की फ़ाल फहरिस्त का हिस्सा। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर की अदायगी होगी। 1.9 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके। पाकिस्तान के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ था। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली खिज़िक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम की खरीदारी के लिए 274 अरब रुपए की मंजूरी। रकम बैंकों से गंदम की खरीदारी और स्टॉक के लिए ली जाएगी। सिंध, बलोचिस्तान और पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी, जबकि पास्को के लिए 14 लाख टन, सिंध के लिए 10 लाख टन और बलोचिस्तान के लिए 50,000 टन गंदम खरीदने का हदफ। सदर ममलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत ने कौमी सरहदों के दिफाई, मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का भी इज़हार। पूरा एतमाद है सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। सदर जरदारी। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की ज़रूरत है। शहरों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जनरल की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ पर भी गुफ्तगू। बरतानिया हाई कमिश्नर की PSL 9 के कामयाब इनेकात पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद।
इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब सेनेटर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल नशिस्त पर हाचिबा, परवेज रशीद, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास, मोहसिन नकवी, तला चौधरी और नासिर महमूद का नोटिफिकेशन जारी। टेक्नोक्रेट की सीट पर मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। खवातीन की नशिस्तों पर अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम, अक़लियती सीट पर खलील ताहिर सिंधु कामयाब करार। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सड़क ब्लॉक करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सिटी में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान, शौकत बसरा और दीगर नामजद गुज़श्ता रोज पीटीआई ने रावलपिंडी में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दुआया इज्तिमा किया था। मुल्जिमान ने 15 के सामने सड़क पर शदीद नारेबाजी की। मुल्जिमान को सड़क खोलने और ट्रैफिक बहाल करने का कहा तो वो मुश्ताइल हो गए। मुल्जिमान ने प्रेस क्लब के सामने जाकर हुल्लड़बाजी की। FIR का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म। बाबर अवान का नाम ECL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने बाबर अवान का नाम ECL से निकालने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने दरख्वास्त पर समाअत की। सियासत खिदमत का नाम है, ये ओहदों से नहीं की जाती। पार्टी का कारकुन हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। आने वाले दिनों और हफ्तों में अवाम अच्छी कारकर्दगी देखेंगे। कौम जीतेगी और दहशतगर्दी हारेगी। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, माशी क़ुव्वत बनकर भी उभरेगा। मेरी नज़रें पंजाब पर नहीं, आसमान की तरफ है। पावर एक ही ज़ात के हाथ में है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। ननकाना साहब के हल्का PP 133 में दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने दोबारा गिनती में 44,323 वोट हासिल किए। आज़ाद मियां मोहम्मद आतिफ ने 41,632 वोट लिए। राना मोहम्मद अरशद 2,691 वोटों के लिए लीड से कामयाब करार पाए। PTI के उमैर वसी के हल्का PP 100 से दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने उमैर वसी को कामयाब करार दिया था। दोबारा गिनती के बाद नून लीग के खान बहादुर सीट जीत गए थे। PS 112 के वोटों की दोबारा गिनती। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दोबारा गिनती 5% या उससे कम वोटों के फर्क पर हो सकती है। मेरी बढ़तरी 11% वोटों से जायद की थी। 2 माह से सिंध असेंबली का मेंबर हूँ। दरख्वास्त गुजार सरबुलंद खान का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।